कुछ टाइम पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी द केरला स्टोरी के नाम से, जिस पर आज भी बहुत बात की जा रही है। जिसमें दिखाया गया है कैसे बेगुनाह औरतों को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है और उनको ICS के पास भेजा जा रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर की अकॉर्डिंग 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा किया गया है, जो कि आज यमन और सीरिया के रेगिस्तान में दफन है। आखिर क्या आएगी स्टोरी और इसके पीछे क्या रियलिटी है, तो जानते हैं आज की इस वीडियो में। आज से एक सेंचुरी पहले एडोल्फ हिटलर द डिटेक्टर ऑफ जर्मनी ने किताब लिखी थी मेन काम्फ के नाम से। इस किताब में उसने प्रोपेगेंडा टेक्निक्स के बारे में बात की थी, जिसमें फर्स्ट टेक्निक है बिग लाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों के साथ इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोग इसको सच समझने लग जाए और सोचे कि इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है। और इसमें जो दूसरी प्रोपेगेंडा टेक्निक के बारे में बात की गई है हिटलर प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ जॉबलेस के थ्रू, जिसमें उन्होंने कहा है कि रेपुटेशन भी बहुत जरूरी है। इसके लिए बड़े बड़े झूठ पर लोगों को कन्विंस करने के लिए उस चीज को बार बार रिपीट करो, ताकि आगे 4 सोर्सेस से उनको यही झूठ सुनने को मिले, जिससे लोग ज्यादा कन्विंस हो जाएंगे। और इस बुक में थर्ड टेक्निक के बारे में बताया गया है कि जिसका नाम हाफ ट्रूथ है, यानी कि अपनी बातों में आधा सच बोलो। क्योंकि आज के टाइम में लोग बहुत स्मार्ट और इजीली बड़े बड़े झूठों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्योंकि जब लोग झूठ बोलने लगते हैं और इतना बड़ा झूठ बोलते हैं तो नेक्स्ट पर्सन कहते हैं कि यार तुझे पता नहीं है कितना बड़ा झूठा है और कितनी लंबी लंबी फेंकता है। तो ये टेक्निक एक्चुअली ऐसे लोगों के लिए जो बड़े बड़े झूठ से एग्री ना हो तो उनको हाफ ट्रूथ बता दिया जाए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये आखिर में आपको ये प्रोपेगेंडा टेक्निक्स क्यों बता रही हूँ, इसके पीछे मेन रीजन आप खुद रिलेट कर लेंगे कि इस मूवी में भी इन तीनों टेक्निक का यूज किया गया है कि लोगों को मिसगाइड करने के लिए। क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर सुदीतो सेन ने जब सवाल किया गया कि ये स्टोरी किन रियलिटीज पर बेस्ड, तो इसके जवाब में उन्होंने पहले तो 2010 में केरला फॉर्मर के चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी के बारे में कहा कि उन्होंने केरला असेंबली में एक स्टेटमेंट दी थी, जिससे पता चलता है कि 2,500 वुमेन इस्लाम केरला ओमन चांडी बात तो ठीक है। फिर एक और स्टेटमेंट सामने आई कि केरला के चीफ मिनिस्टर विडोडेस अचाओ चंदन ने कहा था केरला अगले 20 सालों तक इस्लामिक स्टेट बनने जा रहा है। फिर नेक्स्ट इसमें एक और चीज शो की गई, फातिमा, जिसको फिल्म के ट्रेजर में भी दिखाया गया है और वो कहती है कि मैं अफगानिस्तान की जेल में हूँ। गूगल पर अगर आप इसको सर्च करें भी तो ये बात आपको ऑथेंटिक ही लगेगी, आप कहेंगे कि ये बात तो सच है। दोस्तों ये सारी चीजें एक्चुअली हाफ ट्रूथ के लिए बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। ज्यादातर लोग ऊपर से हेडलाइंस पढ़ लेते हैं लेकिन डिटेलिंग में नहीं जाते। अगर हम फर्स्ट आर्टिकल की बात करें तो साल 2012 इंडिया टुडे के आर्टिकल में केरला फॉर्मर के चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी ने एक स्टेटमेंट दी कि 2006 से 12 के दरमियान 2667 औरतों ने इस्लाम को कबूल किया और 6 साल में तकरीबन 2,500 औरतों ने इस्लाम को कबूल किया। पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि उन्होंने फोर्सफुली का वर्ड यूज नहीं किया। उन्होंने कहा है कि हम ऐसे मामले में जबरदस्ती नहीं करेंगे और ना ही मुसलमानों के खिलाफ होने वाले इस फेक कैंपेन को बर्दाश्त करेंगे। लव जिहाद के नाम से इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि जिन औरतों ने इस्लाम को कबूल किया है वो ICS को ज्वाइन करेंगी, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। अब अगर दूसरी साइड की बात की जाए, यूट्यूब पर VS अच्युते चंद्रान के इंटरव्यू की अगर बात की जाए तो केरला स्टेट ये 2006 से 11 तक ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जो कि इनकी वीडियो को फैलाया जा रहा है। इसको सनशाइन पिक्चर्स पर यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है, सेम कंपनी जिसकी ये मूवी है। सबसे पहली चीज उन्होंने सबटाइटल्स के साथ छेड़खानी की है, जो वर्ड्स वो यूज कर रहे हैं सबटाइटल उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। सेकेंडली VS अच्युते चंद्रान PFI को स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज करते हैं और कि वो दूसरे रिलीजियंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती उनको पैसे देकर मुसलमान औरतों से शादी करके। यहाँ पर भी एक आप नोट करेंगे कि ICS को मेंशन नहीं किया गया और इस चीज को गुजरे 13 साल हो चुके हैं, लेकिन केरला स्टिल उतना ही ट्रेंडी टॉपिक है जितना कि तब था। अब अगर थर्ड आर्टिकल की बात करें तो ये बात करता है कि केरला की 4 औरतें जो कि हस्बैंड के साथ अफगानिस्तान गई थी इस्लामिक स्टेट इन खुरासन प्रोविंस को ज्वाइन करने के लिए 2016 से 18 के दरमियान, और उनके शौहर अफगानिस्तान के अलग अलग हमलों में मारे गए थे और उनका नाम था ननीशा इलियास फातिमा ईसा, सोनिया सेबास्टियन इलियास आयशा, मैरिन जैकोब इलियास मरियम और रफीका। अगर NIA की लिस्ट को चेक किया जाए, मोस्ट वांटेड इंडियाज इन इस्लामिक स्टेट 4 औरतों के नाम इधर है। इनके अलावा भी 2 और है, अजमाला और शुमाइला। इन दोनों के हस्बैंड्स आपस में कजन्स थे। इन 6 की हस्बैंड्स आप इमेजेस में देख सकते हैं। इनमें थी ऑलरेडी ही मुस्लिम्स थी, 2 क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में आई थी और एक हिंदुइज्म से इस्लाम में आई थी। एक ही औरत थी उनमें हिंदू थी जिनका नाम नमीशा नेड, और इसको एक आदमी ने क्या लव जिहाद में ट्रैप कर लिया था। इसके आंसर के लिए हम पहले देखें एक्चुअली में इसका हस्बैंड कौन था। इजा ये एक ऐसा इंसान था जो कि क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में आया था। इसका पुराना
पुराना नाम बिगजोन विनकेंड था और इसका भाई बेस्टिन विनकेंड ने इस्लाम कबूल किया था और वो इन चारों में से एक का हस्बैंड था। इन चारों ने इस्लाम कबूल किया था और फिर इनका ब्रेन वॉश किया गया। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने इन चारों औरतों को इंडिया वापस आने के लिए रिजेक्ट कर दिया है। इनमें से 3 के इंटरव्यूज नमीशा, सोनिया सेबास्टियन और रफीका के इंटरव्यूज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। 2020 में इनको क्लियरली देखा जा सकता है कि इनका क्या लाइफस्टाइल था, क्या बिहेवियर था। इन वीडियोस में आप इनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे ये औरतें कितनी रेडिक्यूलस और ब्रेन वॉश्ड है। लेकिन मूवी के अंदर मेन कैरेक्टर है भी जिसको बेचारा और सिंपैथी टेकर दिखाया गया है। लेकिन ये औरतें मूवी में जितनी बेचारा खुद को शो कर रही है शायद ये असल जिंदगी में वैसी होंगी। NIA की 2016 की रिपोर्ट बताती है कि ये 20 लोग आपस में काफी इंटरकनेक्टेड थे। जब भी एडिसलाइजेशन की बात की जाती है तो इनमें से 17 लोग सिंगल डिस्ट्रिक्ट से आते थे, केरला के कासरगोड के जिले से। यहाँ पर 2016 की एक इंडिया रिपोर्ट बताती है कि ये लोग सिंगल ही ISIS को ज्वाइन करने नहीं गए थे बल्कि इनकी पूरी की पूरी फैमिली इसमें शामिल थी। यहाँ पर ये सब देखने के बाद क्लियरली कहा जा सकता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर जरूर है कि जो कि लोगों को फोर्सफुली ISIS ज्वाइन करवा रही है। 2019 में यूनियन मिनिस्टर जे किशन ने बताया कि ISIS डार्क वेब का यूज कर रहा है लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए और टेररिस्ट को रिक्रूट करने के लिए। फिल्म में कहा गया है कि 32,000 औरतों के साथ ऐसा हुआ है। तो आइए इनके स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। व्लादिमीर वोरोनकोव, अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ने टेररिस्ट के बारे में कहा है कि 110 मुल्कों से 4000 फाइटर्स टेररिस्ट सीरिया और इराक में गए थे कॉन्फ्लिक्ट को ज्वाइन करने के लिए। NIA की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में सितंबर के एंड पर उन्होंने तकरीबन 340 केसेस को इन्वेस्टिगेट किया था जो कि ISIS से रिलेटेड है और 34 लोगों को अरेस्ट किया था। और ये वो लोग थे जो कि सिर्फ ज्वाइनिंग वाले नहीं थे बल्कि इन्होंने प्रोपागेंडा फैलाया भी था। 2020 की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया से 66 फाइटर ISIS में एफिलिएटेड हैं। 2018 की ग्लोबल रिपोर्ट ने भी तकरीबन 60 क्यू एस्टिमेट ही दिया था और इनमें केरला से 6 औरतें हैं और इनमें 3 ऐसी है जिनको दूसरे रिलीजन से इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था। इनमें से 2 क्रिश्चियन थी और 2 हिंदू थी और असल जिंदगी में सिर्फ 3 ऐसी औरतें हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मूवी में 32,000 औरतों के साथ ऐसा दिखाया गया है। दोस्तों यही सबसे बड़ा झूठ है जो कि इस मूवी में दावा किया गया है, जिसकी हमने शुरू में बात की है कि जो आम आदमी इसको सुनेगा वो यही कहेगा कि यार अगर 32,000 की बात की जा रही है आखिर कुछ तो सच्चाई होगी इस बात में। शायद कुछ 1000 के साथ ऐसा हुआ, ये शायद कुछ 100 के साथ, लेकिन सिर्फ 3 के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है 32,000 हो या 3 हो, तो मसला क्या है, प्रॉब्लम तो है ना। अगर सिर्फ 3 औरतों के साथ ऐसा हुआ है तो इस मूवी का सारा कंसेप्ट ही फेल हो जाता है। ये कहना कि यहाँ पर सीक्रेटली लव जिहाद की कौन सी रेसी चल रही है लड़कियों को कन्वर्ट करने के लिए और ISIS ज्वाइन करवाने के लिए, इस कॉन्स्पिरेसी का नतीजा सिर्फ 3 औरतें निकली। तो ये सिर्फ इंडिविजुअल केसेस है, यहाँ पर कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। दूसरा ये कि इस लेवल तक चीजों को एग्जैजरेट करना बिल्कुल स्टुपिडिटी है। यही अगर किसी और इंसिडेंट के साथ की जाए तो आप कहोगे कि क्या बेवकूफी है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली इंडिया में एक न्यूज सामने आई कि एक इंडियन सिटीजन ने चलती हुई फ्लाइट में पैसेंजर के ऊपर यूरिन कर दिया। अब इमेजिन करो कि अमेरिका या जापान जैसे कंट्रीज इस इंसिडेंट पर मूवी बनाते द इंडिया स्टोरी के नाम से। ये कैसे लोग हैं, 32,000 लोगों ने ऐसा किया फ्लाइट के ड्यूरिंग। ये मूवी का कंसेप्ट हो अगर तो आप यही सोचेंगे ना कि ये क्या बदतमीजी है कंट्री के खिलाफ। और दूसरी तरफ फिल्म मेकर कहेंगे कि 32,000 ऐसे केसेस आए हैं लेकिन रियलिटी में 3 के साथ ऐसा हुआ है और इसलिए फिल्म बनाना जस्टिफाइड है। इस टाइम पर आपका क्या रिएक्शन होगा? इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 3 केसेस को देकर पूरी केरला स्टेट को बदनाम किया जा रहा है। इस चीज को लेकर जब मूवी मेकर से सवाल किया गया तो वो इस चीज से भागते रहे। आर्ट न्यूज से बात करते हुए तो उन्होंने कहा कि जब मूवी रिलीज हो जाएगी तब मैं बताऊंगा कि 32,000 का वर्ड क्यों यूज किया गया है। द क्वान को उन्होंने बताते हुए कहा कि ऐसे सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत लिस्ट है। और फिर जब फिल्म स्क्रीनिंग हुई तो उन्होंने कहा कि ये आर्बिट्ररी नंबर था और फिर जब बात कोर्ट तक गई तो उन्होंने 32,000 को 3 से ही रिप्लेस कर दिया। सच बात तो ये है कि इन 3 औरतों की कहानी भी बताने की जरूरत नहीं थी कि हर एक शख्स का ब्रेन वॉश किया जाता है और रिक्रिएटेड किया जाता है ISIS की तरफ से, जो कि एक पोटेंशियल थ्रेट है। बेसिकली जो असली केरला स्टोरी वो ये है कि जहाँ पर बाकी दुनिया के मुकाबले में इंडिया से ISIS को बहुत कम मुसलमानों ने ज्वाइन किया है, तो केरला एक लाइव एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। यहाँ पर अलग अलग रिलीजन्स के साथ एक साथ मिलकर रहते हैं। यही वजह है कि केरला नंबर 1 स्टेट है। काफी इंडिकेटर्स है इसके बारे में। एजुकेशन में नंबर 1, हेल्थ केयर में नंबर 1, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1। और फिर भी इंडियन पॉलिटिशियन स्टेट को बदनाम करने के लिए केरला स्टोरी का यूज करते हैं। यहाँ पर मूवी में लव जिहाद का कंसेप्ट
यूज किया गया है वो भी किसी रियलिटी पर बेस्ड नहीं है। इन सब चीजों का रीजन सिर्फ बगावत फैलाना है ताकि लोग अलग अलग रिलीजन्स के लोग आपस में लड़ने लग जाए। यहाँ पर कुछ पॉलिटिशियंस भी है जिनको इस चीज में बहुत मजा आता है और बहुत फायदा मिलता है ताकि लोगों के अंदर दूसरे रिलीजन्स को लेकर नफरत रहे। पहले सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड तक ही थी ये बात, लेकिन अब इन प्रोपागेंडा टीम्स को लेकर पूरी की पूरी फिल्में बनाई जा रही है लोगों को मिसगाइड करने के लिए। आज से एक सेंचुरी पहले हिटलर के जमाने में काफी प्रोपागेंडा मूवीज बनती थी। ट्रिप विल, द ट्रेटर, रॉबर्ट एंड बैरेटन, जो अपनी मर्जी से हिस्ट्री को चेंज करके ज्यूज को बदनाम करती थी और फिर जर्मनी को ग्लोरीफाई करती थी। तब भी बहुत बड़े बड़े झूठ बोले जाते थे और रिपीट किए जाते थे ताकि लोग इनको सच समझ लें। ये लोग सिर्फ पैसों के लालच में मुल्क को खराब कर रहे हैं, इसलिए लोगों को अवेयरनेस की बहुत जरूरत है ताकि इन प्रोपागेंडा से अलर्ट रहे ताकि ऐसे लोगों की साजिशों से को और अपने मुल्क को बचा सके। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी भी टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन से बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज।